Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए जो आपका सीबीटी 2 का यहाँ पे सिलेबस होगा उसमें हम मेजरली आज बात करेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। ठीक है, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बता ही रखा है कि हम इसके ऊपर काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं चीज़ों को। तो कैसे कैसे करेंगे, आपके क्या किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम पर्टिकुलरली इसके बारे में बात कर लेते हैं सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे-कैसे क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। और अगर मैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मैंने एएलपी का एग्ज़ामिनेशन में आरआरबी एएलपी एंड टेक का आई गेस मेरा पहला एग्ज़ाम था जब मैं ग्रेजुएशन कर ही रहा था। ग्रेजुएशन मेरी पूरी नहीं हुई थी। ये 12th पीसीएम के बेसिस पे कुछ भरा जाता था ना ये। तो उस टाइम पे मैंने रैंक 2 जो है सिक्योर किया था एंड मेरे आई गेस 94.7 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो ये मतलब मैंने काफ़ी कुछ इसमें कवर किया है। तो आपको मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए इस अपने बेसिक टाइम फ्रेम में जो भी अपने पास में बच रहा है और किन-किन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है और बाकी हम कैसे चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा आपको इस वीडियो पे थोड़ा रिस्पॉन्स देना होगा कि आप इसके लिए प्रिपेयर कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होगे, है ना, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तभी हम इस पे आगे एक्शन लेंगे बिकॉज़ काफ़ी मेहनत लगती है देखो। कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारी मेहनत लगेगी एंड सारी चीज़ें उठाना, क्योंकि अब देखो मैंने यूट्यूब पे भी देखा, तो कई सारे लोगों को ना यही नहीं पता कि आपको इंजीनियरिंग की सारी चीज़ें नहीं पढ़ानी है। इसमें आपका बेसिक जो मोटो है ना वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो आपको मेजर मेजर पार्ट करना है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। और वो ड्राइंग में कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आते हैं, क्या चीज़ें आती हैं। तो एक्चुअली में मैंने देखा तो यूट्यूब पे ना इतना सारा पढ़ा रहे हैं, उसकी कोई नीड है नहीं, है ना? तो आपको क्या करना है, बेसिक इतना सा पार्ट कवर कर लेना है और आई गेस इसके आपको 30 से 35 क्वेश्चन्स जो है देखने को मिलेंगे। 100 में से तो एक अच्छा खासी पार्ट है बिकॉज़ मैथमेटिक्स और जनरल रीज़निंग का तो पार्ट जो है सारे लोग कवर करेंगे ही। और आपका पार्ट ए के बेसिस पे ही जो है मेरिट यहाँ पे बनेगी। तो पार्ट ए में आपको ये वाला जो पार्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग का वो अच्छे से करना है बिकॉज़ सारे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना? उनको अगर आप कवर कर लोगे तो सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो इसके लेकर के मैं कुछ सेशंस प्लान कर रहा हूँ यूट्यूब पे जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे क्वेश्चंस के ऊपर। और बाकी अगर आपको थ्योरी में पूरा पढ़ना है, कैसे-कैसे चीज़ें होती हैं, क्या है, तो उसके लिए हम कोई कोर्स भी ला सकते हैं। तो जो भी आपकी एक डिमांड होगी उससे मुझे पता चलेगा। आप कमेंट सेक्शन में एक बार डालिएगा। एंड डू शेयर दिस सेशन सभी लोगों के साथ में जिससे कि मुझे पता चल पाए भाई इतने बच्चे हैं तो हम उस तरीके से फटाफट यूट्यूब पे काम करना शुरू कर देंगे, है ना? तो फिलहाल में देखो इसमें आपको मेजरली क्या करना है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में ना आपका 3 पार्ट हैं। एक तो आपका साइंस होगी, ठीक है? बेसिक साइंस में भी आपको क्या करना है, फिज़िक्स का पार्ट करना है ना? फिज़िक्स का ही पार्ट करना है, ये बढ़िया बात है। इसमें आपको केमिस्ट्री या बायोलॉजी वगैरह का कोई इसमें नहीं क्वेश्चन पूछ देखने को मिलते हैं, ठीक है? और जो 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आते हैं, तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूँगा। जितना पढ़ाऊँगा उससे ज़्यादा नहीं जाना। जैसे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हैज़ार्ड है, तो इसके क्या होता है, क्वेश्चन फिक्स हैं, ठीक है? इसमें से ना आप 100 क्वेश्चन लगा लो वो फिक्स हैं, इससे बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना। फिर आपका आईटी लिटरेसी हो गया, तो इसमें भी ऐसा ही हाल है। तो ये क्या है, इन चैप्टर्स को पढ़ना बड़ा आसान है और इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। 3-4 क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर आपका आ गया लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स, तो ये मैकेनिक्स का ही एक तरीके से पार्ट है, बट इसमें कुछ-कुछ चीज़ें अलग भी हैं। इसमें आपको कुछ-कुछ रट्टा मारना होगा, किस तरीके के लीवर होते हैं, क्या होता है। लीवर से डायरेक्ट क्वेश्चन आना ही आना है ना? हर बार आता है। तो ये भी आपको एक अलग से सेपरेट पार्ट करना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर हम बात करें, देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट हो गया, प्रोजेक्शंस के इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो है ना प्रोजेक्शन सबसे टफ चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो सबसे पहले आपको इसमें करना होगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ये आता है सबसे पहले नंबर पे, फिर आप पढ़ेंगे भई सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन 2 नंबर, फिर आपको लाइन्स पढ़नी होंगी 3 नंबर, फिर आपको ज्योमेट्रिक फिगर्स 4 नंबर। इसके बाद में आप पढ़ोगे व्यूज़ और प्रोजेक्शंस को, ठीक है? प्रोजेक्शंस एंड व्यूज़ जो है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है? इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा दूँगा उतना पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर मुझे लगेगा जहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड ऑन कराना है वो करा दूँगा। बाकी बहुत ज़्यादा ये नहीं कि इसी में लगे पड़े हैं बिकॉज़ आपको पार्ट बी में भी 35% से क्वालीफाई करना ही होगा। ठीक है? इसमें कोई कैटेगरी वाइज़ नहीं है, आपको क्वालीफाइंग परसेंटेज है, आपका जो भी यहाँ पे ट्रेड होगा, जो पीसीएम वाले होंगे उनका पीसीएम, और यहाँ पे पीसीएम के ठीक-ठाक क्वेश्चन्स देखने को मिलते हैं। जो आपका मैथ्स हो गया, फिज़िक्स हो गया, जो पीसीएम ब्रांच वाले बच्चे हैं ना तो उनको मैं बता दूँगा। ठीक-ठाक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लल्लू-पंजू क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है? चलिए। अ, ये हो गया, ठीक है? इसके बाद में आपका आ जाता है बेसिक फिज़िक्स वाला पार्ट जिसमें कि आपको यूनिट्स हो गए, मेज़रमेंट हो गए, है ना? इसमें आपका जो एसआई यूनिट होती है, एमएलटी वाली होती है ना जो,
डायमेंशनल यूनिट्स होती हैं तो उनको भी अच्छे से कवर करना होगा। मास, वेट एंड डेंसिटी हो गया, फिर आपका डब्ल्यूपीई हो गया, है ना? वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसमें भी थोड़ा-सा ठीक-ठाक क्वेश्चन्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे सीधे-सीधे, ठीक है? स्पीड एंड वेलोसिटी हो गया, इसके भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। हीट एंड टेम्परेचर के भी थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है इसका, और इसके जो लॉज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ना बहुत यार, मतलब आप ये लगा लो बहुत वास्ट है ना? और इसमें क्वेश्चन वो मैग्नेटिज़्म से भी पूछ लेता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से भी पूछेगा, कैपेसिटेंस से भी पूछेगा, तो जाने दुनिया जहान का इसमें पार्ट आ जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, और इसमें आपको करके पूरा ही जाना है ना, इसलिए हम ये वाला चैप्टर करेंगे अंत में बिल्कुल। तो मुझे आइडिया है कि कौन-सी चीज़ें आपको पहले करनी है, कौन-सी लास्ट में करनी है, तो आप बस जो बताऊँगा, जो पढ़ने को बोलूँगा वो पढ़ते रहिएगा, है ना? फिलहाल तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कि हम ये टॉपिक करने वाले हैं, बाकी इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना। क्योंकि मेरे पास में ना इनका बहुत अच्छा कंपाइलेशन है, हर चीज़ है मेरे पास में। अगर आपको इसके क्वेश्चंस देखो, तो हम हर एक चैप्टर से यहाँ पे 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेंगे। तो उसे मतलब 100 प्लस का मतलब ये नहीं है कि 100 से ऊपर ही करने ही हैं, या फिर हम 100 के नीचे ही रहेंगे या 150 तक ही रहेंगे। जब मुझे लगेगा, सैटिस्फैक्शन हो जाएगा कि हाँ भाई, इस टॉपिक पे इतने क्वेश्चंस करके आपको सारा आइडिया हो गया है, और आपकी इसमें थ्योरी जो है, थ्योरी का पार्ट अच्छे से हो गया है, तब हम उस चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है? तो ये पूरी कहानी है। एक बार आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपका इसमें क्या है भई, कौन-कौन क्वालीफ़ाई हुआ है? आपको इसकी नीड है भी या नहीं है ना? इस तरीके से, बिकॉज़ मैं सारे रिसोर्सेज़ लगा दूँ, फिर पता चले बच्चे तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी आप यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा ना भटकें, बिकॉज़ कई सारे चैनल्स हैं जो कि मैंने देखा, उनको बेसिक आइडिया नहीं है, या तो उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स की स्टडी की नहीं है, या तो फिर उनको समझ नहीं आ रहा कि भैया ये पढ़ाना कैसे है? तो उस चीज़ को भी थोड़ा-सा ध्यान में रखिए, है ना? तो ठीक है, फिलहाल तो मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। So thank you so much. God bless you all. Take care and bye bye.